प्रेगनेंसी एंड कॉन्स्टिपेशन, ये एक बहुत अहम मसला है जो ज़्यादातर ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं उनको दरपेश होता है। तो आज हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। आम ज़बान में हम इसको कब्ज़ कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो स्टूल होता है या जो आपका पखाना होता है वो हार्ड हो जाता है और उसको पास करते हुए आपको डिफ़िकल्टी होती है या पेन होती है। चलिए आप ये देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रेगनेंसी में वजूहात क्या होती हैं। वैसे तो इसकी कई वजूहात होती हैं, लेकिन कुछ ख़ास वजूहात होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में स्पेशल होती हैं। एक होता है हार्मोनल रीज़न की वजह से। प्रेगनेंसी का एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि यूट्रस के मसल को ये रिलैक्स रखता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ताकि प्रेगनेंसी इजीली कंटिन्यू करे और बच्चा जो है वो मैच्योरिटी तक पहुंचे। इसके साथ साथ जब यूट्रस के मसल को ये रिलैक्स करता है तो बॉडी में जो और मसल्स हैं जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन्स, जो आंतों के मसल्स हैं, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो बॉडी में जो हमारा खाना है उसकी जो मूवमेंट है, जो ट्रांजिट है, जब मुंह से वो नीचे की तरफ जाता है, पहले मैदे में जाता है, फिर अंतड़ियों में जाता है, वो स्लो डाउन हो जाती है। इसकी वजह से जो खाना हमारा है वो ज्यादा देर तक हमारी अंतड़ियों में रहता है और वो उसका जो पासिंग आउट का टाइम है वो बढ़ जाता है। अब जितनी देर वो हमारी अंतड़ियों में रहेगा, होगा क्या कि हमारी बॉडी उसके अंदर से वाटर का कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब करती रहेगी और जितना ज्यादा वाटर उससे एब्जॉर्ब हो जाएगा उतना ही हमारा स्टूल जो है वो ड्राई हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा और उसके लिए पास करना जो है पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक रीजन ये है। दूसरी रीजन ये है कि चूंकि हमारी इंटेस्टाइन के मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, एक तो उनका ट्रांजिट टाइम कम होता है और दूसरा क्या होता है कि वो जो मूवमेंट होती है जो कि हमारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को आगे की तरफ पुश करती है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो मूवमेंट जो है वो स्लगिश हो जाती है। उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे वो जो हमारा फूड है अनडाइजेस्टेड वो आगे की तरफ पुश हो। तो ये दो रीजंस होती हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती हैं। तीसरी चीज होती है मैकेनिकल इफेक्ट, यानी कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, बच्चा बड़ा होता है, यूट्रस बड़ा होता है, तो बच्चे का जो प्रेशर है वो आंतड़ियों के ऊपर आता है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और हमारा खाना ज्यादा देर तक हमारी आंतड़ियों में रहता है। ये तो हो गई हार्मोनल वजूहात। और क्या रीजन होती है? प्रेगनेंसी में अक्सर हम खवातीन को डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स और आयरन और इस तरह की दवाइयाँ, मेडिकेशंस देते हैं। कुछ पेशेंट्स में अर्ली प्रेगनेंसी में हम जिनको हार्टबर्न वगैरह होता है हम एंटासिड्स भी देते हैं। तो ये दवाइयाँ कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करती हैं। ये एक रीजन हो सकती है। दूसरा, प्रेगनेंसी में अक्सर खवातीन को नॉज़िया, वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, जिसके वजह से वो प्रॉपर एक तो खाना नहीं खा सकती, दूसरा फ्लूइड इनटेक उनका जो है वो इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है। जो खवातीन आयरन या इस तरह के सप्लीमेंट्स यूज करती हैं और उन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, तो वो अपने डॉक्टर से ये बात जरूर डिस्कस करें। हो सकता है उनके डॉक्टर जो है उनका सप्लीमेंट चेंज कर दें, उसका ब्रांड चेंज कर दें या उसका डोज एडजस्ट करें, जिससे ये प्रॉब्लम उनकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और अगर उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आयरन की, तो आयरन के सप्लीमेंट्स बंद भी किए जा सकते हैं। तो ये थी वजूहात। वो खवातीन जिनको प्रेगनेंसी से पहले कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रही है, जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो उनको ये पता होना चाहिए या वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि उनकी कॉन्स्टिपेशन के मसला मज़ीद इंक्रीज होगा प्रेगनेंसी के साथ। जिस तरह कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी को ट्रीट करने से बेहतर होता है कि हम उसको प्रिवेंट करें। ट्रीटमेंट से पहले अब हम इस कॉन्स्टिपेशन की प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी डाइट का ख्याल रखें, डाइट को इम्प्रूव करें। उसमें हम फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और हम अपने फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्लूइड से ये होगा कि हमारा जो फूड है वो डिहाइड्रेट नहीं होगा और जिसकी वजह से वो हार्ड नहीं होगा। फाइबर भी यही काम करती है और उसके लिए हम जो लेंगे वो हम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। हमें चाहिए कि हम नेचुरल फूड्स खाएं
और हम ये जंक फूड और पैकेज्ड फूड ना खाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर फाइबर नहीं होता और फैटी फूड और ये सारी चीज़ें भी मज़ीद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो करती हैं और ये जो फूड का टाइम है ये गट में इंक्रीज कर देती है। तो हमें क्या अवॉइड करना है, हमें ऑयली फूड अवॉइड करना है, हमें पैकेज्ड फूड अवॉइड करना है क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं होता। हमें फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है, हमें फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं और हमें अपने वाटर इनटेक को इम्प्रूव रखना है। ये डाइट में हो गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डाइट में अपने ऐड करनी है वो है प्रोबायोटिक्स। और प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा जो सोर्स है जो कि हम अवेल कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, हम घर पे भी बना सकते हैं, वो है हमारा दही। तो दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के अलावा भी दही के बहुत सारे फवायद हैं। सुबह नाश्ते के वक्त अगर हम एक हॉट बेवरेज ले लेते हैं, जिस तरह हम एक गर्म चाय की प्याली या गर्म कॉफ़ी ले लेते हैं, तो उससे भी ये होता है कि हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है और आपको वॉशरूम जाने की अर्ज हो सकती है। जैसे ही आप सुबह का नाश्ता करें, साथ ही एक आप हॉट बेवरेज का कप ले सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आपको अर्ज हो वॉशरूम जाने की तो आप उसी वक्त ही वॉशरूम जाएं, मतलब आप उसको डिले ना करें, आप उसको लिंगर ऑन ना करें, क्योंकि एक दफ़ा वो जो अर्ज, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जब आप एक दफ़ा उसको स्टॉप कर देते हैं तो फिर वो जो है फिर काफ़ी टाइम के बाद भी दोबारा वो सरफेस करेगी और इस तरह फिर कॉन्स्टिपेशन का एक साइकिल डेवलप हो जाता है। खाने के बाद आप अपना एक ये रूटीन बना लें कि 20 से 25 मिनट आप जाके टॉयलेट में बैठें, आपकी गट की ट्रेनिंग हो जाएगी, जिससे एक रूटीन बन जाएगी और आपकी बॉडी को ये अंदाज़ा होगा कि इस टाइम पे उसने जाके वॉशरूम जाके स्टूल पास करना है। स्टूल पास करते हुए आपको चाहिए कि आप एक फुट स्टूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसमें ज़्यादातर आजकल लोग कमोड का इस्तेमाल करते हैं और प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली नीचे वाला फ्लश इस्तेमाल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और हम एडवाइस भी नहीं करते प्रेग्नेंट औरत को कि वो फ्लश इस्तेमाल करे, तो कमोड का इस्तेमाल। जब आप कमोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फुट स्टूल का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसमें आप अपने पाँव स्टूल के ऊपर रखेंगी और थोड़ा सा आप आगे की तरफ झुक के बैठें। उससे ये होगा कि एक तो आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आपका रेक्टम है, सिग्मोइड कोलन है, वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा और आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इससे आपको स्टूल पास करने में आसानी होगी। इस तरह आप अपनी जो हैबिट्स हैं थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करेंगी तो आपकी कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। और प्रेग्नेंट औरतों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने जो है स्ट्रेन बिल्कुल नहीं करना, जोर बिल्कुल नहीं लगाना, उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो ट्रीटमेंट यूजुअली तो हम मेडिसिन से करते हैं, उसके लिए हमें लैक्सेटिव वगैरह, स्टूल सॉफ्टनर्स लेने पड़ते हैं। तो वो मेरी एडवाइस है कि कोई भी प्रेग्नेंट औरत किसी किस्म का लैक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर या कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें, ठीक है। तो अपने डॉक्टर से मिलें, उन्हें अपनी कंडीशन बताएं, वो फिर आपके मुताबिक, आपके केस के मुताबिक, आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको प्रॉपर मेडिसिन भी देंगी, प्रॉपर डोज भी एडजस्ट करके देंगी। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन को आप मामूली ना समझें, ये ख़तरनाक भी हो सकती है। इससे और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे या ज़्यादा देर तक स्टूल पास आउट नहीं होगा तो हेमरॉइड्स, जिसको हम बवासीर के प्रॉब्लम कहते हैं, वो डेवलप हो सकता है, एनल फिशर हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरन ही अपने जाके डॉक्टर से बात करें, इसका सही वक्त पे इलाज करें। थैंक यू वेरी मच। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को देखें, फॉलो करें, उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।